हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं नए वीडियो में कॉस्मोस पब्लिकेशन एंड एनसीईआरटी सार संग्रह न्यू एडिशन 2024 इंडियन पॉलिटी, जिसमें विशेष आकर्षण है इस बुक में कक्षा 6 से 12 तक का वन लाइनर जीके दिया गया है, जिनसे प्रति परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। इसकी विशेष आकर्षण है अध्यावार रिवीजन नोट्स, आर्थिक समीक्षा 2022-23, अंतरिम बजट 2024-25, भारत वन रिपोर्ट 2021, पद्म पुरस्कार 2024, 106वां संविधान संशोधन, जीआई टैग 2020-2024। महेश कुमार वर्णावल, कुणाल वर्मा, एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य को संकल्पना समावेश संविधान के किस भाग में से किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति क्या है? वाद योग्य नहीं है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के निर्देशक सिद्धांत तत्वों में निहित है। राज्य के नीति सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 संबंधित है। राज्य के निर्देश सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? केटी शाह का है। किसका है? केटी शाह का ये कथन है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा करता है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 के स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 ख सामुदायिक बौद्धिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार से हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद ग पुरुषों स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। किसके लिए? इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 39 ग में। अनुच्छेद 39 ण पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वायत्ता संचालन लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की गई है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों का उपयोग पर प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक और प्रणालियों का प्रयोग करना, गाय बछड़ों तथा दुधारू पशुओं तथा के वध पर प्रतिबंध, उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के कल्याण
कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। हमारा दूसरा टॉपिक है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। किस देश के संविधान से प्रावधानों प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? सोवियत संघ यूएसएसआर से प्रभावित होकर इसको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग चतुर्थ ए में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 ईस्वी में गठित समिति थी ये। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण, वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिक पर लागू होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे, उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के सेवा करे। भारत के लोगों को में समरसता, समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करे, तो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मौलिक कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व समझे, उसको परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित है की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करे। 9 है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, इसे राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे। वेतन एवं उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करे। हमारा लास्ट अंतिम मूल कर्तव्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता संरक्षक जो भी हो शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस मूल कर्तव्य को संविधान के 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ऐसा कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ पिल कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास NCERT सार संग्रह पॉलिटी से, जिसमें हमने पढ़ा था मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज और नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, अधिक से लोगों से शेयर करना। हम आपके लिए छोटी छोटी क्लासें में लाते रहेंगे। अगले सेशन में पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति। तो हमें सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।